अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके की खबरों का ख़ुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, स्मोक जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। हर दूसरा इलाका इससे मुतासिर हो रहा है, लेकिन इससे बहुत हद तक जो कि लोगों में बीमारियों में भी इजाफा होने लगा है। और इसी तरह फैसलाबाद भी सदर फहरिस्त है, जहां पे स्मोक के बायस अस्पतालों में मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। जराये के मुताबिक अलाइड अस्पताल 1, अलाइड अस्पताल 2 समेत दीगर जो इलाजगाहों में योमिया 20% जायद मरीज जो है वो सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने पर इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। तब ये पहले से सांस और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद की हालत भी काबिल रहम हो चुकी है और तिबी माहिरीन ने सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया है। और मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद राना फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं और फैसलाबाद में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है और जो अस्पताल में बताया जा रहा है कि मरीजों की तादाद में भी काफी इजाफा हो गया है। बहुत खतरनाक सूरत हो चुकी है। फैसलाबाद में स्मोक के बाईस शहर भर के जो अस्पताल हैं उनमें सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। शहर भर के बड़े बड़े अस्पताल हैं, अलाइड अस्पताल 1 और 2, सिविल अस्पताल, जनरल अस्पताल, छोटे बड़े दिगर अस्पतालों में इस वक्त जो चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी, नजला, जुकाम, जिसकी वजह से छोटे बच्चे तो ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। इसके अलावा स्मोक की वजह से जो बुजुर्ग हजरात हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो पहले से ही सांस और दिल के अमराज में मुब्तला हैं, इनकी हालत तो खतरनाक हो चुकी है और काफी काबिल रहम हो चुकी है। दूसरी जानब जो तिब्बी माहिरीन ने भी सूरत हाल को खतरनाक करार दिया, क्योंकि स्मोक के बायस हरकत कलब बंद होने जैसे खतरात ने जन्म लिया है। दूसरी जानब दमे की बीमारी के जो मरीज हैं उनमें भी इजाफा देखने को आ रहा है, मगर अभी तक इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। ठीक है, तो फैसल जो फैसलाबाद में आलूदगी का बायस बनने वाले जो इनासर हैं वहाँ पे जो फैक्ट्रियां हैं और जो धुआं, जहरीला धुआं निकलता है जिनसे, इसके अलावा जो इर्द गिर्द जो भट्टे हैं उनके हवाले से बताइएगा कि कोई ऑपरेशन किया गया है इसके खिलाफ कि नहीं। बिल्कुल, इस बारे में जो डिप्टी डायरेक्टर है जो अपना जौहर अब्बास हैं, वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। दिन ब दिन जो इन शहरी आबादियों में अपना फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो धुआं छोड़ने वाली जो चिमनियां जिन्होंने बना रखी हैं, जो गैंग माफिया जो भट्टियों में जो कूड़ा करकट डालकर जो उसको जलाते हैं, वो तो बिल्कुल खतरनाक हद तक वो गंदा धुआं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं। इस बारे में कोई किसी किस्म के कोई इकदाम ये नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्रियों को बिल्कुल बंद नहीं किया जा रहा। जो ईरान इलाके में जो होती थी, जो उन्होंने भी शहर का रुख करना शुरू कर दिया है। इसके बाद जो महकमा सेहत के जो असफंदियार हैं, सीईओ हैं, वो भी किसी किस्म का कोई काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने तो फैसलाबाद में इस वक्त करप्शन का जो बाजार है वो उनका रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। उन्होंने तो सिर्फ समझ लीजिए अपना करप्शन में और मंथलियों पर ही जोर रखा हुआ है। उनके जो तमाम इंस्पेक्टर आन हैं और जो जीएचओ हैं वो सिर्फ मंथलियां इकट्ठी कर रहे हैं, वो किसी किस्म का कोई भी काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है, तो फैसलाबाद की जो इंतजामिया है वो इस इशू को इतना लाइट क्यों ले रही है? वहाँ पे मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, स्मोक इस तरह इस कदर वहाँ पे स्मोक बढ़ती जा रही है, इंडेक्स जो कि इतना लेवल बढ़ता चला जा रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे? जी बिल्कुल नहीं। देखें, दिन ब दिन जो अपना ये धुआं छोड़ती जो गाड़ियां हैं, ये इसके बारे में भी कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। और दिन ब दिन जो ये जो रीफिलिंग करने वाले जो हजरात हैं, इन्होंने भी हर गाड़ी के बाद रिक्शा में तो उन्होंने हर हजरात ने एलपीजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। गंदे मोबाइल जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। धुआं छोड़ती गाड़ियां ज्यादा आलूदगी का बायस बन रही है। इस बारे में कोई भी किसी किस्म के ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे। इस बारे में हमने जाकर जब हॉस्पिटलों का रुख किया, हमने चेक किया, तो वहां पे डॉक्टर नुमान ने भी अपने मौकफ में यही कहा कि दिन ब दिन स्मोक बढ़ने की वजह से टीबी के और दमा के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और अस्पतालों की सूरत हाल जो है इस वक्त वो काफी खतरनाक हो चुकी है। ठीक है, तो फैसल साहब, आपने महकमा माहौलियात के किसी अफसर से मौका लेने की कोशिश की या क्या कहते हैं इस सूरत हाल के बारे में?
जी, महकमा माहौलियात के जो जौहर अब्बास है उनके साथ हमारी 3 दफा सिटिंग हो चुकी है। उनको हर किस्म की रिपोर्ट्स दी जा चुकी हैं और ये जो गैर कानूनी तौर पर जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, धुआं छोड़ रही हैं और आलूदगी का बायस बन रही हैं, उनको बेजा हमने बारहा जाकर रिपोर्ट्स दी हैं, निशानदेही की है। इनका आधे से ज्यादा काम जो है हम लोगों ने किया, लेकिन वो भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने पर बिल्कुल इस वक्त तक के खिलाफ कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं कर रहे फिर ये बड़ी बड़ी मंथलियां लेकर ये हर तरफ देखे इस वक्त हर महकमे में कोई भी किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। हर बंदे ने जो है वो दिहाड़ियां लगानी शुरू की हुई हैं। हर बंदा जो है दिन और रात एक करके करप्शन से, ये रिश्वत पैसों से करोड़ों अरबोपति बनता जा रहा है, लेकिन वो किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे। जो ये इदारे हैं इन्होंने समझ लेके ठेके पर दे रखे है कि हमने एक मंथ का आपने इतने करोड़ रहना है, आप जो मर्जी करें हमें ये पैसे ला कर दें। ठीक है, तो ये फिर फैसल ये बताएं कि ये अदारे जहाँ पे उनके अपने ही अफसरान इतनी बड़ी करप्शन में मुलविस होंगे, तो फिर ये सारे कर जो मामलात हैं, ये मसाइल हैं, उनके हल के लिए फिर कौन लोग मुतहरिक होंगे? इस वक्त बस ना हर इंसान का, गरीब अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। आला हुक्मरान जो हैं वो अपनी सियासत पर लगे हुए हैं, वो अवाम को बिल्कुल नहीं देख रहे। उनकी अपनी जो लड़ाइयां वो बिल्कुल नहीं खत्म हो रही। इस बारे में हमने मैडम जो सिल्वर सईद हैं, जो कमिश्नर है, उनको भी बारहा जाकर रिपोर्ट दी है कि को भी मुतलका जो इनके इदारे जो मुतलका इनके अंडर आते हैं कि वो किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। हम उनको जो निशानदेही करते हैं उन पर कार्रवाइयां नहीं कर रहे, तो वो भी इस बात पे बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी जवाब देने से अब तक वो भी काफिर है। तो फैसला जो इदारे के लोग हैं जो मुबैना तौर पे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे मंथलियां भी वसूल करते हैं, गैर कानूनी जो फैक्ट्रियां लगाई गई हैं फैसलाबाद में, तो अंदाजन कितनी मंथलियां ये वसूल करते हैं, कितने करप्शन करते हैं ये? जी बिल्कुल, ये जो बड़ी फैक्ट्री है, जो बड़ी मिल होती है, उनसे ये 4 से 5 से 8 लाख रुपए तक मंथली वसूल करते हैं, क्योंकि वो हर किस्म की उनको खुली छूट इन लोगों ने दे रखी है। वो हर 2 नंबर काम करते हैं, वो खुद करोड़ों कमाते हैं और इन लोगों को लाखों की मंथलियां देते हैं। जो छोटे लेवल पर आप आ जाए वो 50,000 से 2 लाख रुपए तक की बोली लगती है, छोटे से लेकर बड़े तक जो हर किसी को उन्होंने खुली इजाजत दे रखी है। और मंथलियां और रिश्वत की हर तरफ जो है वो कानूनी धंधा जोरों शोर से जारी है। तो फैसल, जो अब तक फैसलाबाद के अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे मरीजों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है स्मोक की? जी बिल्कुल, देखिए अपना जो हॉस्पिटल है उनमें वहाँ पे अगर जाकर देखा जाए, जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर 800 बेड लगे हुए हैं, अगर वो मरीजों की तादाद उनकी जो है वो वहाँ पे इंतजामात कम है, दवाइयां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, वहाँ पे मरीजों का रश लगा हुआ है, दर बदर की वो ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही। इस बारे में अगर हमने डॉक्टर से, एमएस से जाके मौकफ लिया है कि आप क्यों इन लोगों की बात नहीं सुनते, क्यों इनका फौरी इलाज नहीं किया जाता, तो उनका कहना कि हमारे पास अदवायात की कमी है और किसी किस्म की हमारे पास कोई फंड्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करें, हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस वजह से हम जितना हमसे काम हो रहा है हम उतनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, फैसलाबाद में भी इस वक्त जो कि स्मोक के हवाले से काफी कुशीदा सूरत हाल है। वहां पे स्मोक की वजह से अस्पतालों में मरीजों का रश लग चुका है और मामूल के मुताबिक जो कि 20% जो कि मरीजों में इजाफा हो चुका है। वहां के डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी निस्बत जो कि पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करना हमारे लिए नामुमकिन होता जा रहा है। वहां पे अद्वियात की भी किल्लत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन फैसलाबाद की इंतजामिया जो है, महकमा माहौलियात के अफसरान भी फिल वक्त जो कि खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और जो इलीगल वहां पे फैक्ट्रियां हैं जो जहरीला धुआं छोड़ रही हैं, उनके खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से दिन ब दिन फिजाई आलूदगी में इजाफा होता चला जा रहा है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम पाकपतन का। नाज़रीन, पाकपतन में कमसर घरेलू मुलाजमा के गायब होने का इंकशाफ हुआ है। बच्चे को स्टाफ कॉलोनी लाहौर में मुलाजमत के लिए भेजा गया था। लड़की के वर्षा तहार मुकदमा दर्ज न करवा सके और वालिदैन को फोन करने पर बताया गया कि लड़की घर से निकल गई है और लड़की के वालिदैन का कहना है कि कौसर नामी खातून के कहने पर मुलाजमत के लिए भेजा गया था, लेकिन चंद दिन कबल इनकी बच्ची को पुरस्कार तौर पर लापता कर दिया गया है। लड़की के वालिद ने खदशा जाहिर किया है कि इनकी बेटी को खुद ही लापता किया गया है।
दूसरी जानिब फहीम आलमगीर की मदीयत में लाहौर के थाना सत्तू कतला में मुकदमा दर्ज करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लड़की 28 अक्टूबर को सुबह खुद ही घर से निकल गई थी और इनका कीमती सामान और नकदी भी साथ ले गई। बच्ची को वालिदैन ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं। जी बताइएगा सर के क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी इस तरह है, ये पूरे इसरार जो गुमशुदगी का वाक़या है ये मोहल्ला पीर करिया में के रिहायशी जो हैं उनकी बेटी के साथ हुआ। वो किंजा नामी लड़की है जो 14 साल तकरीबन उसकी एज है। तो वो घर में रहती थी, तो साथ मोहल्ले में कौसर नामी खातून का जो उनके घर आना जाना था, तो उसने कहा कि आपका जो गुजारा जो गुजर बसर है वो मुश्किल हो गया है, तो आप इस तरह करें कि आप अपनी बेटी को हमारे पास मुलाजमा के तौर पर छोड़ दें और हम उसको पढ़ाएंगे भी लिखाएंगे भी और साथ वो वहाँ पे मुलाजमत करेगी और चंद पैसे कमा के लाएगी और आपका घर का जो सिस्टम है वो भी अच्छा चल जाएगा। हाँ जी, उसके बाद ये हुआ कि वो जो बच्ची है वो उनके जो घर जाना शुरू हो गई। तकरीबन 1 साल वो वहाँ पर उनके घर में काम करती रही। 1 साल के बाद इस तरह वाक़या हुआ कि वो अचानक ही उन्होंने कहा कि हमने लाहौर जाना है, तो हम बच्ची को साथ लेके जाएंगे, हमारे बच्चे इनसे मनहूस हो चुके हैं, तो बच्ची को हमने अपने साथ लेके जाना है। तो उसके वालिदैन ने कहा कि हम तो गरीब आदमी हैं, ना कभी वो लाहौर गई है, ना उसको पता है और ना उसके पास कोई इस तरह का मामला है कि वो वापस आ सके, तो लिहाजा हम अपनी बच्ची को नहीं भेजेंगे। लेकिन उन्होंने जब इसरार किया तो फिर उन्होंने अपनी बच्ची को साथ भेज दिया, जिसपे वो वहां से बच्ची गायब हो गई। तो इस पे उन्होंने बच्ची को कहा कि अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो चलो ठीक है ले जाएं, तो कितने दिन के बाद वापस आएंगे। तो उन्होंने उनके वालिदैन को बताया कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। लेकिन जब जो है किंजा नामी जो लड़की है उसके वालिद ने जब उनसे राब्ता किया तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि हमारे पास तो आपकी बेटी है ही नहीं। पहले उनका ये मौक़िफ़ आया, फिर उसके बाद दोबारा जब उन्होंने दोबारा कॉल की 1 दिन के बाद, तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि हमारी बेटी कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जो है 28 अक्टूबर की रात को अचानक हमारे यहाँ से जो कॉलोनी से है जिसका जो है PCSIR स्टाफ कॉलोनी से लाहौर से वो हमारे गायब हो गई है और वो साथ कुछ जो कीमती सामान भी ले उड़ी है। ठीक है। तो अच्छा अहमद ये बताइएगा कि जो कौसर नामी खातून है क्या वो मुतासरा फैमिली की हमसाई है? उसके कहने पे उसने उसकी बच्ची को किसी और के घर में मुलाजमा रखवाया था? जी जी, ये इसी तरह ही है कि वो कौसर नामी जो औरत है वो उनके मोहल्लेदार है, उनके कहने पे उन्होंने उनके जो रिश्तेदार थे उनके घर में उनको मुलाजमा के तौर पर रखवाया। तो बाद में ये वक़ुआ हुआ। जिस घर में वो बच्ची जो है कमसन बच्ची मुलाजमा थी, उस घर के साथ उस लोगों के साथ ये जो बच्ची के वालिदैन का डायरेक्टली कॉन्टेक्ट था कि नहीं? डायरेक्टली कांटेक्ट तो नहीं था उनका, लेकिन ये कौसर नामी जो खातून है वो उनके कहने पे उन्होंने रखवाया। लेकिन ये दोनों ही पाकपतन के रहायशी हैं और ये पाकपतन में ही दोनों घर रहते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम पाकपतन और वो 1.5 साल उनके घर में बाकायदा तौर पर काम करती रही, सुबह को जाना और शाम को वापस आ जाना। 1.5 साल के बाद उन्होंने जब उनको कहा कि हमने लाहौर जाना है, हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, तो हमने इसको साथ लेके जाना है, तो उन्होंने इसरार किया, तो उनके वालिदैन ने उनको इनकार किया। फिर उन्होंने इसरार ज्यादा करने पर उन्होंने उसको साथ भेज दिया। तो जब उन्होंने कॉल की तो उनको आगे से पहले उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपकी बेटी तो हम साथ लेके ही नहीं आए। ठीक है। फिर उन्होंने जब दोबारा इसरार किया, उनका कि नहीं आप हमारी बेटी को लेके आए, तो दूसरे दिन जब कॉल की तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी हमारे घर से चोरी करके भाग गई है, जिसका उन्होंने सत्तू कतला जो है थाना में उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। ठीक है। उन्होंने ये मुकदमे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 28 अक्टूबर के सुबह वो यहाँ से घर से वो फरार होगी और साथ वो सामान वगैरह भी लेगी। इस पे उन्होंने जो इसके जो लड़की के वालिदैन हैं उन्होंने एप्लीकेशन मूव की है यहाँ पर थाना सिटी पाकपतन में। तो थाना सिटी पाकपतन की जो पुलिस है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उन्होंने DPO साहब को एक दरखास्त दी जिसपे उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची गायब है, तो हमारे साथ दादरसी की जाए। तो DPO पाकपतन ने जो अभी DPO पाकपतन के पास वो जा ही रहे थे, तो रस्ते में ही उनको किसी एक सब इंस्पेक्टर औरत है उन्होंने कहा कि आप ये SP इन्वेस्टिगेशन के पास चली जाएं, ये मामला SP इन्वेस्टिगेशन सुनेंगे। SP इन्वेस्टिगेशन के पास जब वो गए तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया, तो SP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी बच्ची को हम इंशाल्लाह जल्द ढूंढ लेंगे, लेकिन किसी किस्म का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो कौसर नामी खातून है जिसने उस बच्ची को मुलाजमा रखवाया है, उसकी जानिब से अब क्या कहा जा रहा है? ये पूरे वाक़े के बाद वो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रही है उस बच्ची की कि नहीं?
वो क्या कहती है? यही तो अफसोसनाक बात है कि जो वो कौसर नामी औरत है वो भी इनको बिल्कुल इनके साथ तावन नहीं कर रही किसी किस्म का, ना इनके साथ पुलिस तावन कर रही है। पुलिस के साथ इन्होंने जब उनको एप्लीकेशन डीपीओ साहब को मूव की तो उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि डीपीओ साहब ने यहाँ पे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये लाहौर का वाक़या है और ये लाहौर पुलिस ही इस वाक़े को देखेगी। जब हमने पुलिस से रब्ता किया, उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, तो तर्जमान पुलिस ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ये हमारे पाकपतन का वाकया नहीं है, ये लाहौर का वाकया है और ये इसको लाहौर पुलिस ही तफ्तीश करेगी। ठीक है, तो अहमद शाह, ये फहीम आलमगीर कौन है जिनकी मुद्दत में जो कि मुकदमा दर्ज करवाया गया है? ये फहीम आलमगीर वही है जिनके घर में उनको बच्ची को मुलाजमा के लिए कौसर नामी औरत ने और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो जो बच्ची है इनके घर से कीमती सामान लेकर चले गई है और वो भी इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रही। बिल्कुल नहीं, वो इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हालांकि वो उनकी ये जिम्मेदारी थी, वो यहाँ से बच्ची को पाकपतन से लेकर लाहौर गए थे, वालिदैन को ये बता के गए थे। वो इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले बंदे हैं। वो उनका जो लड़की का जो बाप है वो यहाँ पे दरबार शरीफ पे कवाली का काम करता है और हम उनके घर में गए तो हम जो ना वहां पर हमने देखा कि वो किराए के मकान में पीर करिया में रह रहे हैं और एक कमरे का घर है और उसमें वो 7 लोग रहते हैं और इंतहाई गुर्बत है उनके घर में। उनसे हमारी जब बात हुई, उनसे हमने पूछा कि आप लाहौर में गए, आपने इस मुकदमे की पैरवी करने की कोई, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे जाएं लाहौर में, हम लाहौर जा ही नहीं सकते। हम यहाँ पे पुलिस के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ पुलिस तामन करे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर कोई तामन नहीं किया उनके साथ, उनका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। उनका यही कहना मौक़िफ़ है कि ये लाहौर का वकूआ और लाहौर में ये, हालांकि ये पाकपतन में ही दोनों रिहाइश पजीर है, लड़की भी यहाँ की रिहाइश पजीर है और जो यहाँ से लेके गए उनको वो भी पाकपतन के रिहाइश पजीर है। यहाँ पे उनका मुस्तकिल घर यहीं पाकपतन में है, लेकिन वो आर्जी तौर पर लाहौर गए हुए थे। ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने इस इशू के हवाले से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, पाकपतन में ये पेश आने वाला एक संगीन वाकया है जो कि एक कमसन घरेलू मुलाजमा के गायब होने का इंकशाफ हुआ है, लेकिन उसके गायब होने के पीछे किस किस का हाथ है अभी ये बेनकाब नहीं हो सका। लेकिन जो कौसर नामी खातून है जो इस कमसन बच्ची को एज़ा मुलाजमा के लिए वो लेके गई थी पाकपतन से, तो उसकी जानिब से भी कोई खातिरख्वाह जवाब मौसूल नहीं हो रहा, वो भी इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रही। और जो बच्ची है वो 1 साल से किसी के घर में काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसके गायब होने के बाद भी कोई उसका पता नहीं। लेकिन जिनके घर काम कर रही थी उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बच्ची हमारे घर से कीमती सामान लेकर खुद ही चली गई है। तो लेकिन जो मुतासरा फैमिली है उनकी कोई भी इस वक्त दादरसी नहीं कर रहा, उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश भी की है, मुकदमा भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस उनके साथ किसी तरह का ताउन नहीं कर रही। जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यू से बात करते हैं, रुख करेंगे साहिवाल का। नासिर, साहिवाल में थाना डेरा रहीम की हदूद में कब्जा माफिया इतने सरगर्म हो गया है कि गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जे के वाकयात मामूल जो के बनते जा चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे ही कब्जा माफिया को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज ट्रक नंबर 107 की जो रहायशी है मोहम्मद अमीन खान नामी शख्स की जमीन जो है वो बासर अफराद ने असलहा के जोर पर कब्जा करके कोशिश की है। वाकई की जो वीडियोस भी है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और मुसल्लह अफराद को वीडियोस में देखा भी जा सकता है। और जमीन का इंतकाल जो है वो मुतासरा शख्स के नाम होने के बावजूद भी मुसल्लह अफराद ने जुल्म की इंतहा कर दी है। और मुतासर शख्स का जो है वो मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहना था कि मसला जो अफराद हैं वो करीबी रिश्तेदार हैं, सियासी असर रसूख रखते हैं, जिस बिना पर मेरी जमीन पर वो काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। और मुतासर शख्स ने डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद, RPO साहिवाल समेत IG जो कि पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से भी इंसाफ का मुतालबा किया है। मजीद इसके बारे में तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं मोहम्मद सलीम। अस्सलाम वालेकुम सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम। मेरा मामला इस तरह है कि ये जो मोहम्मद अमीन मुतासर शख्स है, इसने कुछ अर्सा पहले पुलिस को एक एप्लीकेशन दिया, दूसरे दिया, पुलिस ने उसकी FIR साबका तो काट दी, लेकिन वो दूसरे लोग बाज ना आए, पुलिस के साथ मिल गए, पुलिस ने उनकी जमानतें करवा दी। अभी मामला इस तरह का है कि मोहम्मद अमीन ने 2 तारीख को 2 नवंबर को दरखास्त भी पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस को वीडियो देने के बावजूद, DSP सदर के नोटिस में देने के बावजूद, जो सदर सर्कल तैनात है सैयद तकी अब्बास शाह, वो भी कार्रवाई से गुरेज है क्योंकि उनका सियासी बैकग्राउंड है और ये बेचारा मजलूम है और गरीब होने की वजह से जलील और रुसवा हो रहा है। और हमारे जो आला अफसरान हैं वो सीटों पे बैठे हुए हैं, उन्हें थोड़ा फिक्र नहीं है, जिम्मेदार अदारे जो हैं वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे।
कुछ लोग असला लेकर मुसल्ला होकर उन्हें संगीन नतीजे की धमकियां दे रहे हैं, उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, फसल उजाड़ रहे हैं। अब फसल तबाह कर दिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। जब SHO साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जब DSP साहब से मैं जाके मिला कि ये मुतासिरीन का मामला है, आप इसमें कोई मौका, उसने कहा कि हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, आप टाइम दें। लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ। आज 4 रोज 5 रोज गुजरने वाले हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भी पुलिस ने ना तो FIR दर्ज की है, ना उनसे असला रिकवर किया है। मजीद जो वहाँ पे मुकामी पुलिस है वो मुलजमान के साथ साथ बाज है, और वो इसकी जमीन भी बाबा की कहना चाहते हैं और इनके खिलाफ इनको कत्ल भी करना चाहते हैं। और इसकी कत्ल की तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो मुकामी पुलिस पर होगी, क्योंकि पुलिस उसके साथ साथ ज्यादती करवा रहे हैं। ठीक है सलीम, ये बताइएगा कितनी एकड़ जमीन पर ये मुसल्ला जो अफराद हैं वो कब्जा कर रहे हैं? पहले उन्होंने बाबा की मोहम्मद अमीन साहिल की 6 कनाल जमीन पर कब्जा किया, अभी 4 कनाल और कर दिए। 1.25 एकड़, 1 एकड़ और 2 कनाल, 12 कनाल टोटल पे उन्होंने कब्जा जमाए हुए हैं। ठीक है, तो पहले जब 6 कनाल पे कब्जा किया था तो उस वक्त भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ? 15 के काले भी, आप इनका रिकॉर्ड भी हमने पुलिस को अदालत चेक करवा सकते हैं कि ये 12 काले कर चुका है। पुलिस आती है, मुलजमान से पैसे लेकर उनके बंदे को पकड़कर आधे घंटे के बाद पैसे लेकर रिहा कर देती है। ठीक है, तो सलीम जो मुतासरा शख्स है, जमीन का इंतकाल तो उसके नाम पर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुसल्ला जो अफराद इतने बासर हैं कि वो उसके बावजूद भी वो कब्जा कर रहे हैं उस पे। मैडम, जो ये वीडियो में नजर आ रहा है, मोहम्मद रफीक और सीखी डकैत गैंग है, साहिवाल का रिकॉर्ड याफ्ता है। इसके खिलाफ 28 मुकदमात डकैती और राजधानी और फ्रॉड के रजिस्टर्ड है। साहिवाल में ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है, लेकिन आला अफसरान के साथ उसकी अच्छी बैठक उठेगी, इसलिए उसका पूरा एक गैंग मुलज़्ज़म है। इससे पहले भी इस तरह सदर सर्कल में कई वाकयात हुए हैं कि पुलिस के थाने आकर लोगों ने फायरिंग की, पुलिस ने उनसे 780 के मुकदमा दर्ज किए, वो आज तक उनका भी कुछ पता नहीं चला। रिसेंटली थाना कमीर में भी ऐसा वाकया हुआ है। पुलिस यहाँ पे बड़ी बेबस नजर आ रही है, पुलिस कार्रवाई से गरेजा है। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही अभी तक, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं आज तक की थी। ठीक है, मुकदमा भी दर्ज करवाया गया अभी तक के नहीं? नहीं, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया वहाँ पे। ठीक है, वो मुलजमान जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता है, उनका रिकॉर्ड भी भिजवाया गया है। और पुलिस की जानिब से बताइएगा कि वो किस बिहाफ पे बेबस हैं, या फिर उनके साथ कोई मिली भगत के साथ उनके कोई डील शील हो चुकी है जिसकी वजह से वो कोई भी कार्रवाई करने से कासिर है? मुकामी पुलिस के साथ उनकी डील है। मुकामी जो एक महबूब ASI है और उसके साथ और 2-3 पुलिस मुलाजमीन अफसरान हैं, वो उसके साथ मिले हुए हैं, वो बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रहे, उनकी डील हो चुकी हुई है। ठीक है सलीम, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, साहिवाल में एक तरफ जो कि कब्जा माफिया बहुत सरगर्म है, तो दूसरी जानिब वहां के महकमा पुलिस के अफसरान मुलाजमीन जो कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय खुद उनके साथ जो कि उनको लूटने के लिए दोनों हाथों से मसरूफ़ अमल है। लेकिन वहां पर कब्जा माफिया के जो मसल्ला अफराद हैं जिन्होंने मुतासर शहरी की जमीन पर कब्जा काबिज होने की कोशिश की है और उसकी 6 कनाल जो जमीन है उस पर कब्जा किया है, लेकिन जमीन का इंतकाल जो है वो मुतासर शहरी के नाम पे होने के बावजूद भी वो जो माफिया है इतना बासर है, उनको सियासी जो कि इतनी पुष्पराही हासिल है जिसकी वजह से वो आए रोज हर दूसरे शहरी को इस तरह अपने जाल में फंसाते हैं और बाद में उनकी जमीन पर काबिज हो जाते हैं। तो जनाब वहां की पुलिस भी किसी तरह का कोई ताउन नहीं कर रही। तो प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे जहां पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जो कि प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं शहर अंदरून शहर मुल्तान की, जहां पे आतिशबाजी के सामान की जो फरोख्त है वो सरेआम जारी है। पुलिस की लापरवाही से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। गुज़िश्ता दिनों दहली गेट के इलाके में भी आतिशबाजी के जो गोदाम में धमाका होने से छत जमीन बोस हो गई थी और 5 जो अमवात भी वाक़या हुई थी और जो मुतादिद अफराद भी जख्मी हुए थे। लेकिन शहरियों का कहना है कि मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाके
खुसूसन अंदरून शहर में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो अभी तक कायम हैं, जहां पे ऑर्डर पर सामान तैयार किया जाता है। मुल्तान और दीगर शहरों में भी सप्लाई का ये धंधा उरूज पर है, जो मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से। राना खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है? मुल्तान में ये आतिशबाजी का एक बड़ा सिलसिला फिर से चल पड़ा है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। मुल्तान अंदरून शहर में खुफिया आतिशबाजी मवाद की फैक्ट्रियां कायम हैं। खुलेआम आतिशबाजी का सामान फरोख्त हो रहा है। मुल्तान पुलिस की गफलत लापरवाही ने इंसानी जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों थाना दिल्ली गेट के इलाके में आतिशगीर मवाद की फैक्ट्री में धमाके से छत जमीन बोस हो गई थी और 5 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए थे और मुतअद्दिद जख्मी हुए। लेकिन फिर भी मुल्तान पुलिस गैर कानूनी आतिशबाजी का सामान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि का शिकार है या फिर मंथनियां लेकर खामोश तमाशाई है। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाके खुसूसन अंदरून शहर आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां कायम हैं, जहां ऑर्डर पर सारा सामान तैयार किया जाता है और दीगर शहरों में भी सप्लाई का धंधा अरूज पर है, जो मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जैसे कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, गुड़ मंडी, चौक बाजार और दीगर मोहल्लों में खुलेआम आतिशबाजी का सामान फरोख्त हो रहा है, जो किसी भी वक्त एक बहुत बड़े साने का हादसा साना हो सकता है। शहरी अवाम ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, CPO मुल्तान से आतिशबाजी फैक्ट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ठीक है जी। अच्छा खालिद साहब, इस कदर जो आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुल्तान के अंदर ये आतिशबाजी जो है बनाने वाली फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं, जहां पे ऑर्डर पे ये सामान बनवाया जाता है, तो उन फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं होता? वहां पे पाबंदी थी आतिशबाजी के ऊपर, लेकिन अब फिर ये सिलसिला चल रहा है, तो ये क्या पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही इसके खिलाफ? जी देखें, 285/286 एक्ट के तहत ये गैर कानूनी फैक्ट्री है और गैर कानूनी मवाद पर पाबंदी है। लेकिन ये अरसा दराज से अंदरून शहर में काम हो रहा है। जब तक आज कोई मुस्तकिल तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। पिछले दिनों थाना दिल्ली गेट में जो सान्या पेश आया, वहां पर बंदे फौत हो गए, तो उस वक्त CPO मुल्तान ने जो वहां के SHO क्लोज टू लैंड कर दिया और वहां पर नए SHO लगे। उन्होंने कुछ अपने इलाके में कार्रवाई की है, लेकिन उसके बाद अंदरून शहर में वही सिलसिला खुलेआम सरेआम जारी है। वहां पर खरीदो फरोख्त है आतिशबाजी के सामान की, शादियों का सीजन है, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं है मुस्तकिल तरीके पर। तो आपने मौक़िफ़ लिया है जो कि पुलिस वालों का, कि क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, मेरा दिल्ली गेट से मैंने मौक़िफ़ लिया था। उन्होंने कहा था कि हमने जो है ना हिकमत अमली तैयार कर ली है, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन मेरे जहन के मुताबिक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं जारी। तो जो फैक्ट्रियां, जो वहाँ पे फैक्ट्रियां हैं जो इस तरह का आतिशबाजी का जो सामान तैयार करती हैं, उन फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई क्रैकडाउन क्यों नहीं कर रहा? वो खुफिया तरीके, देखिए अब ये पुलिस का काम है, ये खुफिया तरीके से वो अपनी उसके हवाले से उनको चेकिंग करें, अपने बंदे छोड़ें जहाँ पर ये सामान तैयार हो रहा है, क्योंकि दुकानों में तो सरेआम फरोख्त हो रहा है और वहीं पर ये कारखाने अंदरून शहर के अंदर उन्होंने गली मोहल्लों में मकानात के अंदर उन्होंने ये फैक्ट्रियां कायम की हुई हैं, जहाँ पर रिहाइश भी रखी हुई है। रिहायशी मकानात की आड़ में उन्होंने अंदर जो कारखाने लगाए हुए हैं। तो खालिद साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं खुफिया तौर पे वो ये सामान तैयार करते हैं, इसका मतलब फिर वो लोगों ने अपने घरों के अंदर इस तरह के पॉइंट बनाए हुए जहाँ पे ये सामान तैयार किया जाता है, जो एक बहुत बड़ा खतरा है मंडराता हुआ रहायशी आबादी के अंदर इस तरह के जो कि सामान तैयार कर रहे हैं। ये तो फिर इस पे एक सख्त एक्शन लेना चाहिए पुलिस वालों को, फिर क्यों खामोश बैठे हैं? बिल्कुल ये एक्शन होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। जो गुज़श्ता दिनों जो फैक्ट्री में धमाका, वो भी रिहायशी मकान था, उन्होंने अपनी रिहाइश के अंदर ये मवाद इकट्ठा किया होगा, जिसमें घरेलू खवातीन भी शामिल थी, वो भी फौत हुई हैं और अब भी एक बहुत बड़ा सान्या अल्लाह ना करे हो सकता है। मुल्तान पुलिस को चाहिए, CPO मुल्तान को चाहिए कि वो इनके खिलाफ फौरी तौर पर जो है एक्शन ले और इनको जो है वहां से जो दुकानें बनी हैं उनको भी। घरों के अंदर ये सामान तैयार किया जाता है और पुलिस इस पे एक्शन नहीं ले रही, ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या पुलिस जो है मुबैना तौर पर इनके साथ मुलविस है, इनसे कोई मंथलियां वसूल की जाती हैं, तो कितनी मंथलियां इनसे लेते हैं जिसकी बिना पे इनको खुली छूट दी हुई है इन्होंने? हमारे सर्वे के मुताबिक हमें इंसाफ यही हुआ है कि पुलिस जो है खुफिया तौर पर इन कारखानों से मंथलियां वसूल कर रही है और मंथलियां लेकर जो है वो खामोश तमाशाई है। इसीलिए जो है कार्रवाई में पुलिस जो है सुस्त रवि का शिकार है। तो खालिद साहब, ये जो बात है जो पुलिस वाले मंथली लेते हैं, तो ये जो आला अफसरान के इल्म में ये बात है?
देखेंगे आला अफसरान के इल्म में ये बात ना भी हो या अगर है भी तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सरेआम दुकानों के अंदर सामान फरोख्त हो रहा आतिशबाजी का, वो गैर कानूनी है। आला अफसरान को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए। जो मर्जी जाए शादी ब्याह में वहां से खरीदो फरोख्त करके लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई पूछ नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि अंदरून शहर मुल्तान में आतिशबाजी के जो सामान की फरोख्त जो है वो सरेआम जारी है और पुलिस की लापरवाही से इंसानी जिंदगियों जो है वो खतरे में पड़ चुकी हैं। लेकिन वहां पे लोगों ने अपने घरों के अंदर ही छोटे मोटे इस तरह के कारखाने बनाए हैं जहां पे ऑर्डर पे ये आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता है, लेकिन वहां की पुलिस है वो बिल्कुल इनके सामने बेबस दिखाई दे रही है, बिल्कुल इस कदर गफलत बरत रही है कि घरों के अंदर इस तरह का सामान तैयार करना वहां के रहायशी आबादी में एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन कोई भी इनके खिलाफ कोई भी क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बहुत कल को बहुत बड़ा कोई ना कोई सान्या हो सकता है। तो जनाब, इस हवाले से मजीद हम जानेंगे, तफसीलात भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्जियाकार जो कि जब्बार मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, आज बताइएगा कि मुल्तान शहर के अंदर आतिशबाजी का जो बहुत रुझान बढ़ता चला जा रहा है, सरेआम उसकी खरीदो फरोख्त जारी है, तो क्या कहते हैं इस पे एक पाबंदी लगाई गई थी, तो इसके हवाले से बताइएगा। असल में ये अमूमी हमारे यहाँ चलन है कि जिस चीज पर पाबंदी लगाई जाती है वो रुकती नहीं है। ये हमारा माइंडसेट भी ऐसा है कि हम कानून की पासदारी के बहुत ज्यादा कायल नहीं रहे। जहाँ तक आतिशबाजी का ताल्लुक है तो मुल्तान में बेशुमार मकामात पर इसकी खरीदो फरोख्त जारी रहती है। जब कभी कोई हादसा होता है, जैसे अभी पिछले हफ्ते में एक हादसा अंदरून डेली गेट आगापुरा में हुआ जिसमें आतिशबाजी वाले घर में धमाका हुआ, न सिर्फ वो घर गिर गया बल्कि इर्द गिर्द के 20 घरों को नुकसान पहुंचा और वहां पर 4 लोगों की डेथ हो गई और 5-6 लोग हैं जो निश्तर अस्पताल में दाखिल किए गए। अब जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो इंतजामिया हरकत में आती है, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। जहां जहां पता चलता है कि आतिशबाजी बिक रही है तो वहां छापे मार के उन लोगों को उठाया जाता है। वक्ती तौर पे मामला ऐसा समझा जाता है कि शायद हल कर लिया गया, लेकिन हल नहीं होता। हमारे यहाँ जिस चीज में मुनाफा है उसको रोकना आज बस मुश्किल है और यही हाल आतिशबाजी का है। इसमें चंद सिक्कों की वजह से लोग ना अपनी जान की परवाह करते हैं न लोगों की जान। आम तौर पर करियाने की दुकानों पर आतिशबाजी बाद बेजरर भी होती हैं, फुलझड़ियां वगैरह, लेकिन जो धमाका खेज होते हैं वो भी लोग बच्चे शौक से ले जाते हैं, फिर हादसे का शिकार होते हैं। लेकिन ये बात 100% कही जा सकती है कि इंतजामिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो कानून ऐलान किया गया उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो रहा और जो मुकामी इंतजामिया और पुलिस है वो सिर्फ उसी वक्त जागती है जब कोई हादसा होता है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। जैसे मैंने आपको बताया, ताज़ा तरीन अभी और इससे पहले भी कई हादसा हो चुके हैं और ये अंदरून शायद तंग गलियों वाले इलाकों में ज्यादा होते हैं जहां पर फिर आतिश जो आग वाग लग जाए तो फायर ब्रिगेड का जाना भी मुश्किल हो जाता है और फिर इस तरह से नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन इसमें शऊर आप बेदार करने की जरूरत तो है और उसमें मीडिया अपना किरदार अदा कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त सूरत हाल अफसोसनाक। जब्बार साहब, जरा ये बताइएगा कि हमारे नुमाइंदे ने भी हमें इस हवाले से अपडेट किया है कि मुल्तान में बहुत से घरों के अंदर लोगों ने छोटे छोटे कारखाने बनाए हुए हैं, वहां पे ऑर्डर पे ये आतिशबाजी का सामान तैयार किया जाता है। तो वहां पे अगर ये चीज इतनी वहां पे आम है तो रहायशी आबादी में जो मोहल्ले के लोग हैं क्या उनको अपने तहफ्फुज़ की परवाह नहीं है और पुलिस वाले भी इस चीज को इतना लाइट क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये सरफे नजर करते हैं, हमसायों को कहते कुछ नहीं है। और फिर एक और मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि हमारा आम जो हमारी आप सोच कह लें या हमारा चलन कह लें उसमें हम जो नजरअंदाज करते हैं चीजों को, खतरों को बर वक्त उसका इदराक नहीं करते, उसका मदाबा करने की कोशिश नहीं करते, उसी में एक आतिशबाजी भी है। और आतिशबाजी मोहल्लों के अंदर घरों के अंदर बनती है, बैठकों में लोगों ने बेचने के लिए रखी होती है, दुकानों पे जो मैंने जैसे बताया छोटी छोटी मनियारी की दुकानें जो हैं वहां से बच्चे लेके जाते हैं और वो फिर किसी न किसी और ये वो हादसे जो रिपोर्ट होते हैं ये इनसे बहुत ज्यादा तादाद में वो होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, छोटे मोटे, कहीं आग लग गई, कहीं जख्मी हो गया बच्चा के, तो ये वो जहाँ जानी नुकसान ज्यादा हो और फिर अस्पताल तक नौबत पहुंचे तो फिर जाके
प्रेस में आता है, मीडिया में आता है, फिर जो मकामी इंतजामिया वो भागना शुरू करती है कि हाँ ये कैसे हो गया। ये जो एक तरह से निगरानी मुस्तकिल होनी चाहिए, उसका फुकदान है। उसमें इंतजामिया का भी कसूर है, उसमें पुलिस का भी है, लेकिन ये है अफसोसनाक कि ये चीजें पाई जा रही हैं और सदरा से पाई जा रही हैं। बिल्कुल। जुबार साहब ये बताइएगा लास्ट में, चूंकि जो कि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल बहुत कम है, तो लास्ट में ये सवाल है कि आप इस हवाले से आतिशबाजी की रोकथाम के लिए बजाते हमें खुद क्या किरदार अदा करना चाहिए, पुलिस को क्या किरदार अदा करना चाहिए और अवाम को इसकी रोकथाम के लिए क्या किरदार अदा करना चाहिए? बात तो सीधी सी है कि एक तो हमें जो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप हैं, हम तो लोगों को बता सकते हैं, अखबारों में छाप सकते हैं, मीडिया में दे सकते हैं, लोगों में अवेयरनेस है, लेकिन एक इसको सोच से खत्म करने की जरूरत है। जहाँ धमाका खेज मवाद तैयार होता है या सेल होता है, वहां पे कंट्रोल करने की जरूरत है कि ये शहरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर दुकानों तक पहुंच ही ना पाए। ऐसी कोई सख्ती होनी चाहिए। ये इसको तो मनशियात से भी बढ़ के कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है जब्बार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया, तजिया दिया आपने इस पे। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अंदरून शहर मुल्तान में जो कि आतिशबाजी का जो कि खरीदो फरोख्त बड़ी आम सी है, वहाँ पे पहले भी इस हवाले से बहुत से सानिया हो चुके हैं, लेकिन वहाँ के इंतजामिया इस चीज़ को बहुत लाइट लेना शुरू हो गई और अब फिर इसका एक सिलसिला चल पड़ा है। उस हवाले से वो जो कि जब्बार मुफ्ती साहब अपना तजिया दे रहे थे कि वहाँ पे पुलिस को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और आवाम को बहसीत खुद भी इसकी जो कि रोकथाम के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम जो कि फैसलाबाद थाना गुलबर्ग के इलाके में जो कि जुआ और मुनशियात फरोशी का धंधा अरूज पर है। चोरी और डकैती की जो वारदातों में भी इजाफा होने लगा है और पुलिस भी इन जराइम पेशा अफराद के साथ साजबाज हो गई है। दूसरी जानिब शहरियों ने पुलिस कारकर्दगी पे सवाल उठाते हुए कहा कि फैसलाबाद में मुनशियात फरोशी सरेआम की जा रही है। तो आए रोज नाज़रीन ऐसी वारदातें फैसलाबाद में बढ़ती जा रही है और जुराइम के हवाले से फैसलाबाद भी जो कि बड़े सरफहरिस्त है, जहाँ पे इसकी रोकथाम के लिए कोई भी खातरख्वाह कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन आए रोज खुली कचहरियां तो लगाई जाती हैं आवाम के मसाइल हल करने के लिए, लेकिन इस वक्त वहां पे चोरी डकैती की जो वारदातें हैं बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो कि आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की थी और जो कि कहीं चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं तो कहीं जो कि मुल्तान पे भी हमने बात की थी, और लेकिन ऐसे के हवाले में मजीद हम तफसीलात भी जानते हैं कि आखिर इन बढ़ती हुई वारदातों का असल जो कि वजह क्या है। तो हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जो कि राना फैसला हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, फैसलाबाद शहर भर की आवाम की हालत इस वक्त काबिल रहम हो चुकी है, क्योंकि किसी भी अदारे की तरफ से अब कोई उम्मीद रखना बेकार हो चुका है, क्योंकि कोई भी अफसरान अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पैसों की चमक और रिश्वत ने सबके ईमान खराब कर दिए हैं, कोई अपना फर्ज पूरा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसी तरह फैसलाबाद थाना गुलबर्ग SHO इकबाल फरीद गुज्जर ने जुए अड्डों और मंशियात फरोशों को रिश्वत और मंतलियों के एवज खुलेआम धंधा करने की इजाजत दे रखी है। सरेआम जुआ और मंशियात फरोशी हो रही है। मंतली इकट्ठी करने की जो जिम्मेदारी है वो अपने मामूजात सजन अली गुज्जर और प्राइवेट कार जो कि कार खास है अफाक गिल को सौंप रखी है। थाना गुलबर्ग के इलाके में चोरी डकैती की वारदातों में भी इजाफा देखने को आया। फैसलाबाद थाना गुलबर्ग की सरपरस्ती में बड़े नाम जिनमें राना हनी, शहजादा कसाई, वसीम पहलवान, राना तेमन, फारूक और दीगर जुआ माफिया और मंशियात माफिया ने SHO इकबाल फरीद गुज्जर से साजबाज करके मुल्की और गैर मुल्की शराब, चर्स, हेरोइन, अफीम, आइस का नशा जो है धड़ल्ले से जारी कर रखा है। इस इलाके में यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस और स्कूल की तादाद बहुत ज्यादा है। जराये के मुताबिक तलीमी अदारों में भी मंशियात सप्लाई और फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। जुए के अड्डों पर हर किस्म का जुआ जो है खुलेआम होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो गैर इखलाकी काम है वो जिस्म फरोशी का धंधा जो पूरे फैसलाबाद में नंबर 1 पर होता है, वो इलाका थाना गुलबर्ग है, जहां रात होते ही जिस्म फरोशी की जो मंडियां हैं वो लग जाती हैं। औरतें और लड़कियां जो खुलेआम जिस्म फरोशी का कारोबार भी करती हैं। फैसल, जो कि आप बता रहे हैं कि सरेआम मुनशियात फरोशी हो रही होती है, तो अब थाना गुलबर्ग में इसके खिलाफ कितनी कार्रवाइयां की गई है, कितने मुनशियात फरोश पकड़े गए हैं?
बिल्कुल नहीं। जो कार्रवाइयां की जाती हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक होती हैं। वो भी इनके साथ पहले से मामला तय होते हैं कि हमने 1 माह बाद 15 दिन बाद आपसे 2-4 वो अफराद लेने हैं जो इन लोगों ने मुलाजम रखे होते हैं, उन पर FIR दी जाती है, झूठी FIR दी जाती है, थोड़ा सामान डाला जाता है, अगले दिन वो दोबारा से अपना आकर अपना काम दोबारा से शुरू कर देते हैं, बल्कि काम तो इनका बंद ही नहीं होता। जब ये इनका रिश्वत और मंथलियां इनकी सेटिंग होती है, वो मामला पहले से तय हो जाते हैं कि हमने 15 दिन बाद 10 दिन बाद आपसे 2 या 3 या 4 अफराद लेने हैं। मामला जो है वो आला अफसरान के इल्म में है कि ये सब कुछ हो रहा है, कोई कार्रवाई फिर क्यों नहीं कर रहे इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, सबको पता है इन चीजों का, सबके नोटिस में है, सबको पता है, ऊपर तक मंथलियां जा रही हैं, जिसकी वजह से ये जो अफसरान है SHO साहब हैं और इसके अलावा जो दीगर जो मुतलका इनके एहलकार हजरात हैं वो इसी वजह से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। किसी को किसी किस्म का कोई भी खौफ नहीं है। अगर इनको कोई कहा जाए या किसी किस्म को बाहर को कार्रवाई करने के लिए कहा जाए, अब तो ये सीधा जवाब देने लग गए हैं। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासिर, फैसलाबाद में जो कि थाना गुलबर्ग के इलाके में जुआ और मुनशियात फरोशी का जो एक धंधा अरूज पर है, वहां पे आए रोज ऐसी वारदातों में इजाफा होने लगा है और जो कि पुलिस भी इन जराइम पेशा अफराद के साथ साजबाज हो गई है। लेकिन ये सब मामला जो हैं वो आला अफसरान के इल्म में होने के बावजूद भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही और वहां पे जो मुनशियात फरोशी है वो एक मकरूह धंधा अभी तक जारी है, लेकिन इनके खिलाफ अगर जो कि डेली बेसिस पे कोई भी कार्रवाई लेने को तैयार नहीं है। तो जनाब, प्रोग्राम में आज जो डिफरेंट इश्यूज पे हमने बात की, जो कि फैसलाबाद की जो कि हम बात कर रहे थे, उसके बाद मुल्तान पे बात की, लेकिन इन सब जो बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से जुराइम की रोकथाम के लिए इंतजामिया की कारकर्दगी को जांचने की जरूरत है। अगर इंतजामिया जो है वो करेक्ट वे में चले, इन सब मामला को सीरियस वे में लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो बहुत हद तक जो ये मामला सॉल्व हो सकते हैं। तो प्रोग्राम का वक्त होता है नाज़रीन खत्म। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।